अब देखिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। कि जब तक हम आपकी बात करेंगे तब तक सही है, और जैसे ही हम कुछ दूसरा बात करेंगे तब तक हम खराब हो हैं जाएंगे। तो लोग पूछते हैं कि बतावा असली वाला हो कि नकली वाला हुआ। हमारे साथ प्रीतम कन्नौजिया जी हैं जो सुभाषपा से आते हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। लेकिन ये घोसी में आए हैं और घोसी में तमाम जिलों के नेता लोग यही घोसी में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो नेताजी स्वागत है। क्या लग रहा है घोसी में आप जो है आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए घोसी में आकर के चुनाव प्रचार करने से यही पता चला कि घोसी की जो जनता है, जो नेता दारा सिंह चौहान है, उनको जो है फिर से अपना सत्ता देना चाह रही है, उनको जो है अपना विधायक मान चुकी है। और इसके अलावा जो है विधायक बनाने के साथ साथ उनको भी ये लग रहा है कि हमारा नेता विधायक बन जाएगा घोसी से, तो घोसी में एक मंत्री भी बन जाएंगे जी। और लोगों अरे कैसे बन जाएंगे? अभी जो है यहाँ की जनता एक बार उनको विधायक तो बनाई थी, फिर जो है कि आप बोल रहे हैं कि उन्हीं को फिर विधायक बनाइए। देखिए क्या है, जब जहाँ विधायक बने थे वहाँ पे जो है मान सम्मान उनका नहीं रखा गया, तो अपमानित होकर कौन कितने दिन किसके साथ रहेगा। अगर लोगों का काम कराना भी है और उसमें जो है जो निधि उनकी आती है उतना ही काम कराते हैं, और इसके बाद जो है अगर सरकार के साथ जा रहे हैं, सरकार में अगर मंत्री बनेंगे, जो विभाग मिलेगा विभाग के तहत कितना सारा काम कराएंगे। जनता को काम से मतलब है ना कि पार्टी से मतलब है। अब मान लीजिए वहाँ पर जब अपमान का घूंट झेल रहे थे तो धीरे धीरे उनको लगा ऐसा कि यहाँ हमारा जो है रहना उचित नहीं है और हमारे समाज का जो है यहाँ अपमान हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई नेता जो होता है हर एक समाज से आता है। अगर उसके नेता का अगर कहीं अपमान हो रहा है तो पूरे समाज का जो है अपमान हो रहा है। तो वहाँ पर जो है दारा सिंह चौहान जी को ये लगा कि हमारा जो है अपमान हो रहा है तो इसको छोड़ देना ही भलाई है। जहाँ जिसको सम्मान मिलेगा वहाँ वो जाने का काम करेगा और जा करके अपने लोगों का भी काम कराएगा, और सरकार के साथ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। इसके लिए तो कह रहे हैं लोग, नारा लगा रहे हैं कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ। ऐसा कुछ नहीं है। जब जमीन पे हम चल रहे हैं तो ये तो मीडिया कह रही है, मीडिया एक जो है शगुफा बना रही है। क्या बात कर? आप ही के जैसे लोग हैं जो घूम घूम करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जमीन पर हम है, नेता हम है ना, रिपोर्ट हम ना देंगे आपको। रिपोर्ट हम दे रहे हैं कि जमीन पर चलिए हमारे यहाँ साथ गाँव में घूमिए, 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग कहेंगे कि दारा सिंह चौहान को जिताना है। अरे उसी जनता में से लोग नरवा लगा रहे हैं, हम थोड़ो लगा रहे हैं। नरवा तो देखिए हर समाज के लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी दल से जुड़े होते हैं। जो दल से जुड़े हुए लोग हैं वही आपको नारा लगा करके बताते हैं। बाकी सब लोग थोड़े कहते हैं। उसी में से कोई एक व्यक्ति होगा जो ये बात बोल रहा होगा, आप उसी बात को चलाएंगे, उसी को दिखाने का काम करेंगे। यही तो चल रहा है और क्या है। मतलब बाकी जब तक हम आपकी बात करेंगे तब तक सही है, और जैसे ही हम कुछ दूसरा बात करेंगे तब तक हम खराब हो जाएंगे। नहीं, दूसरा बात नहीं है। आप जो है देख लीजिए वहां पर जैसे 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 9 लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान। अगर एक व्यक्ति ये कह दिया आपको कि बाहरी बनाम जो है लोकल का अगर बात कर देता है तो आप उसको जो है उछालते हैं, बाकी 9 लोगों की बात को तो दिखाते नहीं है। ये तो हम लोग भी देखते हैं, सारे लोगों का जितना भी न्यूज चैनल है, सारे चैनलों को देखने के बाद हम लोग भी अवलोकन करते हैं कि आखिरकार इसमें से 10 लोगों में से 9 लोगों ने एक बात कही, उसको आपने फोकस नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति निगेटिव बोल दिया है तो उसको आपने जो चलाना चालू करने का हमारा ये मकसद है कि जिस पे आपको टीआरपी ज्यादा मिलती है वही चीज ज्यादा चलाया जाता है। ये आप खूब बखूबी जानते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया है कि बाहरी बनाम लोकल, तो आपको लग रहा है कि इस पे टीआरपी ज्यादा होगी, आप उसको फोकस करके उसको चलाने का काम करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिके हुए हैं। अगर यही चीज चल रहा है किसी चैनल पे, अगर हम ये कहें कि वो बिका हुआ व्यक्ति है उसको ला करके वो बलवा रहा है तो क्या मतलब निकलेगा? ऐसा नहीं है। आप भी जो है टीआरपी के लिए काम करते हैं, आपके टीआरपी उससे बढ़ रही है तो चलाइए। आपके ही पार्टी में थे एक राजभर जी हैं, महेंद्र राजभर जी, वो पार्टी से गए हैं, अभी गठबंधन कर लिए हैं, और उनके तमाम नेता हैं जो आपके नेताजी को बड़ा पानी पी पी के बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग। अब देखिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब जिस दल का आप बात कर रहे हैं उस दल की औकात को आप जानते ही हैं कि कितनी है जमीन पे। लीजिए, आप गठबंधन कर लिए समाजवादी पार्टी से, आप बोल रहे हैं कि आप गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी से, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जन समूह किसके साथ है ये भी तो देखना पड़ेगा। आजकल तो एक ही व्यक्ति है, अकेला पार्टी बनाया, उसके पास कोई जन समूह नहीं है, वो भी जाकर के गठबंधन कर लेता है।
ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो है समाजवादी के साथ जो है आज से नहीं गठबंधन, 20 सालों से गठबंधन है, लेकिन वो गठबंधन नहीं कहीं दिखता है न कुछ है। किसी को एक सीट मिल गया तो लड़ लिया, नहीं तो उसी में पटाया हुआ है। वो अपने हक अधिकार की बात करने की हिम्मत भी नहीं रखता है। उसको पता है कि अगर वहां से टूट गया तो उसका वजूद खत्म है। तो वो मान लीजिए जनता उसके साथ है या नहीं है, तो वो वहां तो सटा ही रहेगा। कहते हैं जनता पूरा राजभर समाज उनके साथ है, बता रहे हैं। एक भी जगह नहीं ऐसा है जहां हमने प्रचार प्रसार नहीं किया है। आज इस घोसी में हम खड़े हैं तो घोसी में पिछले कई दिनों से लगे हैं। राजभर समाज के अंदर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बतावा असली वाला हो कि नकली वाला हुआ। तो असली वाला पूछते हैं तो असली वाला के नकली वाला? सुनिए, वो जनता ही कहती है बाद में ना कि ओम प्रकाश राजभर से हैं कि आप जो है दूसरे दल के जो बनाई गई है पार्टी उससे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से हैं। लोग कहते हैं कि चलिए आप जहां बैठाएंगे वहां बैठने को हम तैयार हैं। आपके मैं हजारों फोटो दिखा सकता हूं जहां पे जो है गांव का गांव जन समूह लेकर बैठता है माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम पे, क्योंकि इनकी बेबाकी और इनका जो है हक अधिकार की जो बात करते हैं, जो दबे कुचले पिछड़े पछाड़ों की बात करते हैं, वो लोगों को जमती है। लोग उसको पसंद करते हैं उन सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो सताए हुए लोग हैं, इतने सताए हुए लोग हैं कि इनका विकास जो है धरातल पे अगर जोड़ने का काम करेंगे तो शून्य हो जाता है। ओबीसी में खाली 3000 जातियां हैं, 3000 मतलब 3600 जातियां हैं, 3600, उसमें से खाली 10-12 जातियां ही जो है आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। और जब ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा के अंदर नाम ले लेकर चिल्लाने का काम करते हैं, जिस जाति का नाम, शायद आप पत्रकार हैं, भले गांव में घूमते होंगे, लेकिन ऐसी ऐसी जातियों का नाम हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गिनाते हैं जिसको आप खुद नहीं जानते होंगे। जाति का नाम गिनाने से क्या? जाति का नाम गिनाने से आखिरकार जिन जातियों का डेवलप नहीं हुआ उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा ना। आप बताइए, जब जाति का उनके लिए किया क्या? एक मिनट सुनिए, बात को सुनिए पहले। जब आप एक सवाल पूछते हैं उसको पहले सुनिए पूरा, फिर आप सवाल दूसरा करिए। आप जब जातियों से ही ठप्पा लगा लगा के यहाँ से मिल रहा है सर्टिफिकेट, तो जाति की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन जातियों का विकास हुआ नहीं। बहुत सारी जो पार्टियां बनी, यहाँ 3600 जो हैं जातियां ओबीसी में, और 10 से 12 जाति जो है पूरा 27% का लाभ उठा रही है, तो बाकी जातियां कहाँ जाएंगी? अगर जाति का नाम नहीं लिया जाएगा, उसको कोई जानेगा नहीं, उसकी बात को कोई मानेगा नहीं, कैसे मानेगा बताइए? तो सर्टिफिकेट बंद करवा दीजिए ना, जाति बंद हो जाएगी। सर्टिफिकेट क्यों बनता है? तहसील से बनता है, जिले से बनता है, तमाम तरह के क्यों बन रहे हैं? जाति प्रमाण इसीलिए बनता है ताकि पता चल सके कि कितनी जातियां जो है यहाँ निवास करती हैं, और उसी जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान बना है। तो बाकी सारी जातियों को क्यों नहीं? यही तो कहते हैं हमारे नेताजी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो और जातिगत जनगणना करा लो, पता चल जाएगी कौन कितनी जाति है और किसने कितना कितना आरक्षण का लाभ लिया है। तो रिपोर्ट हो गया जारी? हाँ, हो गया जारी। क्यों नहीं जारी होगा रिपोर्ट? अभी जो रोहिणी आयोग बना है वो किस लिए बना है? वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट न है, उसी को उन्होंने जो जज हमारी जो रोहिणी हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है कि नहीं सौंपा है? आप पत्रकार हैं, बखूबी जानते होंगे। लेकिन ये चीज काम जो है पत्रकार जो है जनता को नहीं बताने का काम करते हैं कि आपके लिए ये काम हो रहा है और कौन करवा रहा है। 20 बरस से ये न चिल्ला रहे हैं नेताजी कि जितनी भी समाज है, जितनी भी जातियां हैं, सबको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात जब समाजवादी पार्टी में थे नेताजी तब करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर इंटरव्यू में देखिए, जब से इसी जाति की जनगणना की बात पूछेंगे, अभी जो है बिहार में जो जाति जनगणना चालू हुई, हम लोगों ने उसका खुल के एकदम स्वागत किया। हमारा समर्थन पूरी तरह से है जाति जनगणना में। जाति जनगणना नहीं होगी कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप जब पता करिए ना कि देश में शेर कितना है, गूगल बता देता है, टाइगर कितना है बता देता है, बंदर कितना है बता देता है। अब पूछ लीजिए कि आदमी कितना है, कितनी जाति है, नहीं बता पाता है। धोबी कितना है, राजभर कितना है, कुम्हार कितना है, लोहार कितना है, नहीं बता पाता। गूगल फेल है, क्योंकि 1931 के बाद गणना हुआ नहीं। मतलब कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये नेताजी का मुद्दा रहेगा। एकदम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? जातिगत जनगणना जब होगी तभी न पता चलेगा कि कौन सी जाति ने कितना लाभ उठाया है, किनके बेटा बेटी को रोजगार मिला, किनको नहीं मिला है, किनका घर कच्चे का मकान है और किनके घर के बेटा बेटी को जो है पढ़े लिखे नहीं है। जब गणना होगा तभी ना पता चलेगा किस परिवार में कितने लोग हैं, ये भी मालूम पड़ेगा।
किस परिवार के अंदर जो है गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, किस परिवार के अंदर टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कब पता चलेगा? जब गणना होगा तो मालूम पड़ेगा। उसी के आधार पे ना व्यवस्था दी जाएगी कि इस गांव के अंदर में अगर 50 मकान हैं, 50 परिवार निवास करता है, तो यहाँ पर जो है 10 परिवार के लोग जो हैं खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और 40 परिवार जो है बदहाल जिंदगी जी रहा है। तो 40 परिवार के लिए व्यवस्था तभी ना आएगी। अगर गणना नहीं हो तो कैसे आएगी? तो गणना तो कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा?